एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आज संस्कृत का पाठ 12 है और पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता, यानी कि कर्ण के दान के बारे में, उनके दान की जो वीरता के बारे में हम लेक्चर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो ये जो छोटा सा क्लास है, जो छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसमें कर्णस्य दान वीरता का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं और उसका आंसर भी है, रेड मार्कर से उनका आंसर है और भी अच्छे से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जवाब हम भी देंगे और साथ साथ आप भी दीजिएगा, तो बहुत मजा आएगा। और इसमें से 2024 में तो फिर क्वेश्चन फंसना ही है। 3 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 अंक, ठीक है ना, 3 अंक जो है ना फिक्स है। ब्रह्मा जी भी आ जाएगा तो ये 3 अंक आपको काट नहीं सकता, यानी कि इस चैप्टर से 3 अंक निश्चित है। मैं आपको बताने के क्रम में ये बता दूंगा कि इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन फंसा, तो हम टिक मारेंगे भी, ठीक है, आपको बता देंगे, रूबरू करवा देंगे। जस्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्वेश्चन भी मिला देंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। 3 अंक ये फिक्स है एकदम 100%। आपको अभी हम बोल चुके हैं कि ब्रह्मा जी भी आएगा तो इसको काट नहीं सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने मैटर की ओर। हमारा सब विषय संस्कृत है, पाठ 12 है, पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। पाठ का नाम क्या है बच्चों? कर्णस्य दान वीरता, ठीक है ना। पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता, ठीक है ना। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ की कौन सी विधा है, ठीक है ना। कर्णस्य दान वीरता पाठ की कौन सी विधा है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ की विधा क्या है? नाटक है। क्या है बच्चों? नाटक है, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, बहुत ही एकदम टेस्टी सब क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे कुछ मात्र 2 चैप्टर है लेक्चर का, उन 2 चैप्टर को यूं एकदम जल्दी कर लेंगे, उसके बाद संस्कृत से मतलब खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे विषय को पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 2 है कि कर्णस्य दान वीरता के रचनाकार कौन है, ठीक है ना। तो हम बार बार आपको पहले बता चुके थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके लिए नया है क्या? इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि नया लगता होगा किसी को, बट यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। तो कर्णस्य, देखो पे, कर्णस्य दान वीरता पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है? महर्षि व्यास है। कौन है? महर्षि व्यास है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण किनके पुत्र थे? तो मुख्य रूप से अगर बोला जाए एकदम कंप्लीटली, इसका जो 100% आंसर जो होना चाहिए वो जगह कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम आपको बहुत सारे बताए थे बात, ठीक है। चलो यहाँ पे तो कर्ण किनके पुत्र थे, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? कुंती। कर्ण कुंती के पुत्र थे, ठीक है ना। चलो उसके बाद है कि महाभारत में कर्ण किनके पक्ष से लड़ रहे थे? तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि महाभारत में जो कर्ण है ना, ये कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। किधर? कौरव पक्ष से लड़ रहे, जो कि अधर्मी पक्ष था। क्या था ये? अधर्मी पक्ष था, गलत पक्ष था ये, ठीक है ना। चलो उसके बाद है कर्ण मारा नहीं जाता, अगर ये पांडव पक्ष से लड़ाई कर लेता तो मारा नहीं जाता। इन्होंने कौरव यानी कि गलत संगत में लड़ाई कर लिया, इसलिए मारा गया, चाहे जैसे भी मारा गया। इसको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए इसको कैसे मारा गया? छल करके। कैसे मारा गया? छल करके। इसलिए हम उस वीडियो में भी बताए थे माय डियर, इस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि कर्ण हारा नहीं, हराया गया था, और अर्जुन जीता नहीं, जिताया गया था, ठीक है ना। बार बार इस चीज को हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम गलत के संगत में रहेंगे, गलत का साथ देंगे, तो हमको हराने के लिए 100 खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और सच के साथ में रहेंगे तो हमको हराने के लिए कोई नहीं, कोई कितना आ जाएगा तुमको हरा नहीं सकता है। तो कर्ण मतलब कि हो गया था थोड़ा सा, मतलब चलो। उसके बाद है विवाह के बाद कुंती के कितने पुत्र थे? तो माय डियर इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। विवाह के बाद कुंती के 5 पुत्र थे, तो ये हो जाएगा पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये कुंती के 5 पुत्र थे विवाह के बाद, ठीक है। चलो ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद है कुंती के पति का नाम क्या था? तो कुंती के पति का नाम था पांडु। क्या नाम था? पांडु। पांडु से पांडव हो गए क्योंकि उसके 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 5 पुत्र। पांडु से पांडव बन गए, ठीक है। चलो उसके बाद है कि धृतराष्ट्र कौरव के, ठीक है, धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के जो राजा थे, महाराजा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, गोतिया। कौन थे? गोतिया, ठीक है ना। चलो तो धृतराष्ट्र, इसके पक्ष का नाम था कौरव पक्ष। क्या नाम था? कौरव पक्ष। और इसके पक्ष का नाम था पांडव पक्ष। क्या नाम था? पांडव पक्ष। हाँ देखो यहाँ पे तो कहता है धृतराष्ट्र ने कि कौरव पक्ष के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था?
दुर्योधन। क्या नाम था? दुर्योधन। बड़ा कपटी था ये, बड़ा एकदम से शैतान था। ठीक है, उसके बाद है कि कौन छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया था। ठीक है ना, चलो, कौन छल पूर्वक ना धोखा करके कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया था? तो इंद्र भगवान ने। किसने? इंद्र भगवान ने। ठीक है ना, किस रूप में आए थे ये? शक्र के रूप में। चलो, एग्जाम में आएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एकदम प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, जरा सा मुस्कुराना है और उसको फिर भर देना है एकदम, मतलब कि मस्ती से एकदम एग्जाम देना है। ठीक है ना, चलो, टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं। महर्षि भास के कुल कितने नाटक हैं? तो माय डियर, कितने हो जाएंगे? 13 नाटक। महर्षि भास के कुल 13 नाटक है ना। चलो, कहता है कि 13 नाटक में से सबसे सरल नाटक कौन सा है? 13 नाटक में से महर्षि भास ने, देखो यहाँ पे, महर्षि भास ने क्या लिखा? महर्षि भास क्या लिखा था? ठीक है, महर्षि भास ने कर्ण से दानवीरता। क्या? कर्ण से दानवीरता। तो महर्षि भास जो इसके रचनाकार थे, कुल कितने नाटक लिखे थे इन्होंने? 13 नाटक। तो सबसे आसान नाटक कौन सा था? सबसे सरल नाटक कौन सा था? सबसे सरल नाटक था कर्णभार। क्या था? कर्णभार। ठीक है, उसके बाद देखो, कर्ण से दानवीरता में इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो माय डियर, कर्ण से दानवीरता में इंद्र को शक्र के नाम से जाना जाता है। शक्र मतलब साधु। ठीक है ना, कर्ण से दानवीरता जो आपका चैप्टर बार बार हम बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे, कर्ण से दानवीरता जो आपका चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है। ठीक है ना, इसमें जो वो मतलब क्या है ना, इंद्र भगवान का जो नाम था, क्या था? शक्र था। शक्र का मतलब क्या होता है? साधु होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखो यहाँ पे कि महतराम भिक्षाम याचे। ठीक है ना, उस दिन भी हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? महतराम भिक्षाम याचे। ठीक है, फिर से बोलते हैं, महतराम भिक्षाम याचे, यानी कि एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ। ठीक है, एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ। किसने कहा था? तो इंद्र भगवान ने शक्र ना। ठीक है, इंद्र भगवान ने, इसी को शक्र बोलते हैं। शक्र मतलब साधु। यहाँ पे हम बोल दिए। ठीक है ना, चलो, महान भिक्षाम याचे ना, क्या बोलते हैं? महान भिक्षाम याचे। यह बात किसने कहा था? तो महान भिक्षाम याचे, यह बात इंद्र भगवान यानी कि शक्र के रूप में कहा था। किस रूप में? शक्र के रूप में। शक्र का मतलब क्या होता है? साधु होता है। ठीक है, उसके बाद है, किसे जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त था? तो माय डियर, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे देखो, किसे जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त था? किसको? कर्ण को। ठीक है ना, कर्ण को जन्मजात यानी कि जन्म से ही कवच और कुंडल, ये कवच यहाँ पे छाती पे कवच था, कोई मार नहीं सकता था, कान में कुंडल। ठीक है, चलो, जन्मजात। उसके बाद है कि अर्जुन को जिताने के लिए किसने कर्ण से छल किया? तो अर्जुन को जिताने के लिए, माय डियर, देखो यहाँ पे, अर्जुन को जिताने के लिए, मैं इधर हो जाता हूँ, आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा ऑन कैमरा, कि अर्जुन को जिताने के लिए किसने कर्ण से छल किया? किसने? भगवान इंद्र ने। भगवान इंद्र ने छल किया। किस रूप में? शक्र के रूप में। शक्र का मतलब होता है साधु। ठीक है, चलो, उसके बाद है कि छल पूर्वक कवच और कुंडल किसने ले लिया? तो छल पूर्वक कवच और कुंडल शक्र ने ले लिया। शक्र का मतलब साधु होता है। ठीक है ना, छल पूर्वक कवच और कुंडल किसने ले लिया? छल पूर्वक कवच और कुंडल शक्र ने, यानी शक्र का मतलब साधु होता है। ठीक है, उसके बाद है, कर्ण ने, देखो यहाँ पे, कर्ण ने शक्र को पहले दान में क्या देने की याचना किए? कर्ण, ठीक है ना, कर्ण ने शक्र को जो दान दे रहा था ना, तो सबसे पहले क्या बोला? हे भगवान, आप जो है ना 1000, हम आपको सोना से लदा हुआ 1000 गाय देते हैं। ठीक है, 1000 गाय देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे, कर्ण ने शक्र को पहले दान में, ठीक है, कर्ण ने शक्र को पहले दान में क्या देने की याचना किए? तो आंसर में क्या बोलिएगा? 1000 गाय। 1000 गाय, सोना से लदा हुआ 1000 गाय। ठीक है ना, उसके बाद है, देखिए यहाँ पे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद है, कर्ण ने शक्र को दूसरी बार दान में क्या देने की याचना की? ठीक है ना, 1000 घोड़े। 1000 ना घोड़े, एकदम पूरा बढ़िया से। ठीक है ना, अच्छा लंबा घोड़ा। ठीक है, चलो, तो कर्ण ने शक्र को दूसरी बार दान में क्या देने की याचना की? देखो यहाँ पे, उसके बाद है 18वां क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 18, कि कर्ण ने शक्र को तीसरी बार, ठीक है ना,
कर्ण ने शक्र को कितनी बार? तीसरी बार। तीसरी बार दान में क्या देने की याचना किए? 1000 हाथी। 1000 हाथी देने की बात की कि हे भगवान आप 1000 हाथी ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद है कर्ण ने शक्र को चौथी बार, ठीक है ना, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देने की याचना किए? ठीक है ना। तो कर्ण ने शक्र को चौथी बार जो है ना मनमानी सोना, ठीक है ना, मनमानी सोना मतलब हे भगवान आप जितना मन उतना सोना ले लीजिए। ठीक है ना, दान में जितना मन उतना सोना ले लीजिए। ठीक है। चलो तो याद रखना इसको अच्छे से, इनमें से एक क्वेश्चन तो आइए करेगा पक्का एकदम 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण ने शक्र को 5वीं बार, ठीक है ना, कर्ण ने शक्र को 5वीं बार, कितनी बार में? 5वीं बार दान में क्या देने की याचना किया? क्या? पृथ्वी। हे भगवान आपको मैं पृथ्वी दान करता हूँ। बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। देखो यहाँ पे नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे। उसके बाद है कर्ण ने शक्र को 6ठी बार, कर्ण ने शक्र को, शक्र तो वही ना इंद्र भगवान था ना, तो कर्ण ने शक्र को 6ठी बार में ना दान के रूप में क्या देने की बात की? यज्ञ फल। यज्ञ फल। यज्ञ फल का मतलब होता है यज्ञ करके जो फल प्राप्त करता है उसको यज्ञ फल कहते हैं। ठीक है ना। चलो यज्ञ फल। उसके बाद है कि कर्ण ने शक्र को 7वीं बार, ठीक है ना, यहाँ पे 7वीं बार हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना। चलो तो कर्ण ने शक्र को 7वीं बार दान में क्या देने की याचना की या प्रार्थना की? अपना मस्तक। हे भगवान, हाँ शक्र को बोल रहे कर्ण, कर्ण बोल रहे शक्र को, हे भगवान अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, हम आपको अपना सर काट के देते हैं, दान में सर देते हैं काट के, अपना मस्तक देते हैं काट के ना। तो क्या देने की याचना की इन्होंने? अपना मस्तक यानी कि अपना सिर। ठीक है ना। चलो तो शक्र बोलते हैं नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। ठीक है। देखो उसको क्या लेना है। फिर है कर्ण ने शक्र को 8वीं बार दान में क्या देने की याचना किए? ठीक है ना। चलो तो कर्ण समझ चुका था, कर्ण समझ चुका था कि अब तो मेरे पास बचा कुछ नहीं सिवाय कवच और कुंडल के। चलो अब इसी को दान में लगाते हैं, देखते हैं लेता है या नहीं। तब वो बोलता है हे भगवान, क्या बोलते हैं वो? हे भगवान जो मेरे साथ जन्म लिया ना, जो मेरे साथ जन्म लिया एकदम से, उस कवच और कुंडल जन्मे से आया था उसको, जो मेरे साथ जन्म लिया, जो मेरे साथ पला बढ़ा, जो जीवन भर मेरी रक्षा की, वैसा कवच और कुंडल मैं आपको दान करता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो वैसा कवच और कुंडल मैं आपको दान करता हूँ। शक्र कहता है दे दो, दे दो। क्या कहता है? दे दो कर्ण दे दो ना। तब तक बोल रहा था नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। जैसे कवच और कुंडल ही बोला मुंह से कहता है दे दो, दे दो। ठीक है। देखो उसको फिर रोकता भी है। उसके बाद है कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में छोड़े उड़ेगा ना, छोड़ना ना। ठीक है, छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। चलो तो कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल किसने दिए थे? तो सूर्य देव। सूर्य देव कौन थे? कर्ण के पिता थे। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। सूर्य देव कौन थे? कर्ण के पिता थे। कर्ण के पिता कौन थे? सूर्यदेव। सूर्यदेव थे ना। सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? ना। ये भी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो ध्यान में रखना माय डियर इसको। उसके बाद है कि कर्ण को कवच और कुंडल देने से किसने रोका? तो कर्ण को कवच और कुंडल देने से शल्य ने रोका। किसने? शल्य ने रोका। ठीक है ना। देखो यहाँ पे शल्य कौन था? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि शल्य कौन थे? तो बोलेंगे सर शल्य जो थे ना कर्ण के सारथी थे। कौन थे? सारथी। वही रोक रहे थे क्योंकि वो सब चीज देख रहे थे। ठीक है, वही रोक रहे थे, वो समझ रहे थे कि क्या होने वाला है मेरे कर्ण के साथ में। ठीक है। चलो उसको रोक रहे थे कि नहीं दीजिए भगवान, नहीं दीजिए। ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा वस्तु हमेशा स्थिर रहता है? बताओ। दान किया हुआ वस्तु हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है ना, हिलता डोलता नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ना दातव्यम ऐसा किसने कहा था? ना दातव्यम ऐसा किसने कहा था? शल्य ने। ना दातव्यम का मतलब ना मतलब नहीं, दातव्यम नहीं दीजिए, नहीं दीजिए ऐसा किसने कहा था? शल्य ने कहा था। शल्य कौन था? कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य कौन थे? ठीक है। नहीं दीजिए भगवान, नहीं दीजिए किसने कहा था? किसको कहा था? क्या देने से रोक रहा था? बहुत
अच्छा, आज हम बहुत खुश हैं, तो मेरा मन कर रहा है आप लोग को आज चॉकलेट खिलाएं, ठीक है? तो खिला देंगे पक्का। फिर है, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? ठीक है ना? तो कर्ण के कवच, कर्ण के पास में जो कवच और कुंडल था, क्या विशेषता? इसको कोई छेद नहीं कर सकता था, कोई इसको फोड़ नहीं सकता था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता था, जिसका जीवन का रक्षा होता था। ठीक है ना? वही है कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे कोई भेद मतलब होता छेद करना, उसे कोई छेद नहीं कर सकता था, भेद नहीं सकता था, कोई भी देवता, देवी, देवता, राक्षस, कोई भी नहीं उसको छेद नहीं कर सकता था, इतना शक्तिशाली था वो। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध कर रहे थे? अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध कर रहे थे? पांडव। ये धर्म वाला पक्ष था, ये ना धर्म के पक्ष में ना, धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, पांडव के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। ठीक है, चलो उसके बाद है कि समय के साथ कौन नष्ट हो जाते हैं? ठीक है ना? जो समय के साथ आपको बताए थे कि समय के साथ ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। अभी मेरे पास जो भी ज्ञान है सिखा रहे हैं आपको, या आपके पास जो भी ज्ञान है पढ़ रहे हैं आप, एक समय ऐसा आएगा जो कि सारा नष्ट हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। वही कहता है कि समय के साथ कौन नष्ट हो जाते हैं? ज्ञान यानी कि शिक्षा, ज्ञान यानी कि शिक्षा। कुछ बात को देखो हम ब्रैकेट में लिख दिए ताकि वहां पे अगर आपको दे दे फंसाने के लिए, तो आपको वहां पे फंसने की जरूरत नहीं है। हिला के आना है, क्या करके आना है? हिला के आना है। ठीक है, चलो फिर है, कर्ण किस देश का राजा था? ठीक है ना? चलो, तो कर्ण अंग देश का राजा था। इसे राजा, अंग देश का राजा किसने बनाया था? इसे अंग देश का राजा किसने बनाया था? दुर्योधन ने बनाया था। दुर्योधन ने कहा था कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं एक राजा हूँ, एक मतलब कि राजा का मित्र राजा होना चाहिए। चलो मैं तुमको राजा बना देता हूँ, मैं तुमको अंग प्रदेश देता हूँ, मैं तुमको अंग प्रदेश देता हूँ, मैं तुम्हें अंग प्रदेश का राजा बनाता हूँ ना। किसने कहा था? दुर्योधन ने कहा था। किसको कहा था? कर्ण को कहा। ठीक है, चलो अंग देश का। तो कर्ण किस देश के राजा थे? अंग देश के राजा थे। किसने इसे राजा बनाया था? दुर्योधन ने बनाया था। किसके कारण? मित्रता के कारण। किसके कारण? मित्रता के कारण। ठीक है, चलो उसके बाद है, भिक्षु किस भेष में आया था? ब्राह्मण, उसी को बोलेंगे साधु। वही जो शक्र के रूप में आता है। भिक्षु यानी कि भिक्षा मांगने वाला, नहीं बोलता है महात्राम भिक्षाम देहि, महात्राम भिक्षाम ना याची देहि। ठीक है ना? चलो, भिक्षु यानी कि भिक्षा मांगने वाला किस रूप में? भेष, भेष मतलब रूप, भेष मतलब रूप। ठीक है ना? भिक्षा मांगने वाला किस रूप में आया था? बोलेंगे ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण मार देना, साधु होगा तो साधु मार देना। अब माय डियर, हमको लगता है कि 100% शक्र होगा। क्या होगा? शक्र होगा। शक्र ही मारना है। ठीक है ना? उपयुक्त में शक्र मारना है। क्या मारना है? शक्र मारना है। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ले लिए? ठीक है, तो ठीक है। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करें, और व्यूज कम हो रहा है थोड़ा सा व्यूज को भी बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और फिर अगली वीडियो में हम लोग आते हैं। थैंक यू सो मच।